महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर यकीन करने में बहुत मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी इस दुनिया पर हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अजीत ग्राम सिंह है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ तथा उत्तर प्रदेश प्रयागराज का निवासी हूँ। महात्मा गांधी पर ये स्पीच गांधीयन सोसाइटी के वीडियो स्पीच कंपटीशन हेतु प्रस्तुत है। गांधी जी संपूर्ण विश्व के आधुनिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। उनके जीवन व दर्शन ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है तथा ऐसे जीवन मूल्यों को प्रभावित किया है, प्रोत्साहित किया है जो सदियों तक कायम रहेंगे। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की चपेट में थी, बहुत सारे देश हिंसक तरीके अपनाकर आज़ादी हासिल कर रहे थे, तब उन्होंने अनगिनत लोगों को सत्य, अहिंसा, सामाजिक न्याय, समता तथा सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया तथा आंदोलन किए, जिसके फलस्वरूप भारत जैसे देश को आज़ादी मिल सकी। 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने से पहले इंग्लैंड से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। गांधी जी के दर्शन ने दक्षिण अफ्रीका में ही आकार लेना शुरू किया, जो नस्लीय, जातीय एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से प्रभावित था। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी ब्रिटिश शासन से आज़ादी के संघर्ष में एक प्रमुख जननेता के रूप में उभरे एवं अहिंसक प्रतिरोध तथा सविनय अवज्ञा की वकालत की। उनके दर्शन में सत्य एवं अहिंसा केंद्र बिंदु थे। उनका मानना था कि सच्चा परिवर्तन केवल शांतिपूर्ण तरीके से ही लाया जा सकता है। अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता महज एक रणनीति नहीं थी, राजनैतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि उनकी जीवन पद्धति थी। उन्होंने कहा था कि हिंसा, घृणा तथा प्रतिशोध के सिर्फ एक चक्र को ही समाप्त करती है। अहिंसा के प्रति इस प्रतिबद्धता का पालन उन्होंने दांडी मार्च तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों में किया, जहां लाखों भारतीयों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। गांधी जी का सत्य का व्रत अटूट था। उनका मानना था कि सत्य उच्चतम नैतिक मूल्य है एवं इसे हर कीमत पर अपनाया जाना चाहिए। सत्यता के लिए यह प्रतिबद्धता उनके निजी एवं राजनीतिक जीवन में भी परिलक्षित होती है। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया, जिसमें शांतिपूर्ण प्रतिरोध एवं नागरिक अवज्ञा शामिल थी। उन्होंने कहा कि चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल ही क्यों न हो, ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सत्य और ईमानदारी ने पर गांधी जी के आग्रह ने एक नैतिक मानदंड स्थापित किया। गांधी जी सामाजिक न्याय एवं समता के कट्टर पक्षधर थे। वे भारत की जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे, जिसमें लाखों लोग उत्पीड़ित हुए और हाशिए पर आ गए। उन्होंने दलितों व अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें सामाजिक उत्थान को बढ़ावा मिला। सर्व कल्याण हेतु उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची प्रगति केवल तभी हो सकती है जब समाज के वंचितों का उत्थान हो सके। अस्पृश्यता के खिलाफ व मजदूरों तथा किसानों के अधिकारों के लिए उनके अभियान का उद्देश्य एक समावेशी और समतापूर्ण समाज बनाना था। गांधी जी के कार्यों ने आधुनिक सामाजिक न्याय आंदोलनों की आधारशिला रखी थी तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि समानता एवं गरिमा मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं। गांधी जी का मानना था कि सच्ची आज़ादी तभी हासिल की जा सकती है जब समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाया जाए। सामाजिक परिवर्तन में उनकी भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शोषितों, वंचितों, किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों व महिलाओं को भी शामिल किया तथा उनके अधिकारों के लिए हमेशा हमेशा अथक प्रयास किए। सशक्तिकरण के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण ने वंचितों के उत्थान तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर केंद्रित कई सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया है। गांधी जी अंतर धार्मिक सद्भावना एवं सामाजिक सहिष्णुता के समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी धर्म एक ही सर्वसत्य के अलग अलग मार्ग हैं। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान था तथा उन्होंने बातचीत, सूझबूझ के जरिए धार्मिक विभाजन को रोकने का हमेशा प्रयास किया है। धर्म के प्रति गांधी जी का समावेशी दृष्टिकोण
उनकी प्रार्थना सभाओं में भी हमेशा इस देखने को मिलता है, जहाँ विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथ पढ़े जाते थे। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता धार्मिक सीमाओं से परे होती है तथा अशांति के लिए विभिन्न धर्मों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। अंतर्धार्मिक सद्भाव के बारे में गांधी जी के दृष्टिकोण अभी भी प्रासंगिक हैं, जहां धार्मिक संघर्ष और असहिष्णुता हमेशा आए दिन देखने को मिलती है। गांधी जी की नेतृत्व शैली में विनम्रता, सहानुभूति तथा सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नेता अपनी जनता की सेवा करते हैं तथा विरोध के अपने मूल्यों पर हमेशा अडिग रहते हैं। उनकी सामाजिक सक्रियता इस विश्वास पर आधारित थी कि अहिंसक साधनों के जरिए सभी प्रकार के बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने भूख हड़ताल, बहिष्कार, शांतिपूर्ण मार्च इत्यादि विरोध के तरीकों के जरिए सामूहिक कार्रवाई तथा सविनय अवज्ञा की शक्ति का प्रदर्शन किया। नेतृत्व की एवं सक्रियता की गांधी जी की विरासत दुनिया भर में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती रही है। गांधी जी ने शिक्षा को हमेशा बहुत महत्व दिया तथा इसे व्यक्तिगत एवं राजनैतिक बदलाव का एक प्रमुख साधन बताया है। हालांकि वे ऐसी शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे जहां अकादमिक शिक्षा से इतर नैतिक एवं चरित्र विकास पर भी ध्यान दिया जाए। गांधी जी की नई तालीम अर्थात बुनियादी शिक्षा की अवधारणा ने हस्तशिल्प, व्यवहारिक कौशल के जरिए सीखने और सिखाने पर जोर दिया, जिसमें आत्मनिर्भरता तथा समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ईमानदारी, करुणा तथा सामाजिक जिम्मेदारी के गुणों को विकसित करना चाहिए। आत्म सुधार एवं सामाजिक बेहतरी के साधन के रूप में शिक्षा के गांधी जी के दृष्टिकोण ने आधुनिक शैक्षिक दर्शन को प्रभावित किया, जो चरित्र शिक्षा एवं अनुभवात्मक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि पृथ्वी के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए नहीं। आज पर्यावरणीय चेतना एवं सतर्कता की बातें आए दिन होती रहती, लेकिन इससे बहुत पहले गांधी जी ने सरल एवं सतत जीवन शैली अपनाने की वकालत की थी। वे स्वदेशी तथा आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे, स्थानीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करते थे तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते थे। उन्होंने अति सूक्ष्मवाद तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, जिससे औद्योगिक वस्तुओं पर निर्भरता कम हो सके और प्रकृति के साथ एक अनन्य एवं घनिष्ठ संबंध बनाया जा सके। हस्तनिर्मित खादी का उपयोग तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना आदि सतत जीवन शैली के ही उदाहरण हैं। उनकी पर्यावरणीय चेतना ने आज फिर नए सिरे से प्रासंगिकता हासिल कर ली, क्योंकि दुनिया आज प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का असीमित दोहन तथा पारिस्थितिकी क्षरण इत्यादि से जूझ रही है। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा तो गांव में वास करती है। उन्होंने इस पर हमेशा जोर दिया कि देश की सच्ची प्रगति का मतलब औद्योगिकरण की अंधी दौड़ नहीं, बल्कि पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों के साथ आधुनिक विज्ञान के साथ संबंध बैठाना है। उन्होंने ग्रामीण जीवन की बेहतरी के लिए स्वच्छता, जैविक खेती, उचित तकनीक की वकालत की। मशीनीकरण को केवल तभी ही फायदेमंद माना जा सकता है जब ये मानव श्रम को विस्थापित न करे। जैसा कि हम आज देखते हैं कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मानव श्रम को विस्थापित कर रही है। तो गांधी जी हमेशा इस चीज़ के खिलाफ थे। ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण में उन्होंने पर्यावरण अनुकूल जीवन एवं उद्योग विकेंद्रीकरण को हमेशा बढ़ावा दिया। गांधी जी के दर्शन व जीवन का प्रभाव आज उनके समय से कहीं और अधिक है। उनके विचारों ने लोगों को न सिर्फ तो प्रेरित किया है, बल्कि करुणा, सहिष्णुता एवं शांति के नजरिए से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में हमेशा अच्छे सिद्धांतों, प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया है। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी शिक्षाओं ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला साहब और
दलाई लामा जैसे वैश्विक नेताओं को प्रभावित किया, जिन्होंने नागरिक अधिकारों तथा समानता के लिए अपने संघर्षों में अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। आज गांधी की विरासत शांति, सामाजिक न्याय, सद्भावना, पर्यावरणीय चेतना एवं सततता के लिए आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए सतत जारी है। गांधी जी की शिक्षाएं एक कालातीत खजाना है, जो हमें एक अधिक सतत और न्यायपूर्ण भविष्य की ओर ले जाती हैं, न्यायपूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर करती हैं। उनके सिद्धांतों को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ सभी धर्म के लोग, सभी पंथ के लोग, सभी प्रकार के लोग सद्भावना के साथ रह सकें, साथ ही पर्यावरणीय चेतना को अपने जीवन में बनाए रखें। नमस्कार।